हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपको मेरा नमस्ते और सत श्री अकाल। आज हमारी वीडियो है 10 अवतार के बारे में। इससे पहले मैंने विष्णु जी के 4 अवतार के बारे में आपको बताया है। आज मैं आगे के और 2 अवतारों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम हमारा प्रथम अवतार जानते हैं, जो कि है मत्स्य अवतार। दूसरा अवतार है हयग्रीव अवतार। तीसरा अवतार है कूर्म अवतार और चौथा अवतार है नरसिंह अवतार और वामन अवतार। नरसिंह अवतार के बारे में हम सभी जानते हैं कि क्यों विष्णु जी ने लिया था नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने आधे मानव और आधे सिंह का रूप धारण किया था। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य भक्त प्रहलाद की रक्षा करना और उसके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप का वध करना था। हिरण्यकश्यप को यह वरदान था कि वह ना तो किसी मानव के हाथों मर सकता था, ना ही पशु के, ना ही दिन में, ना ही रात में, ना घर में, ना घर के बाहर, ना शस्त्र से मारा जा सके। इसीलिए विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लिया कि वे हिरण्यकश्यप का वध कर सके। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था, लेकिन वह नरसिंह भगवान का यानी विष्णु जी की आराधना करता था, पर यह हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था। वह कहता था कि मैं ही संसार का भगवान हूँ और सब लोग मेरी ही आराधना करें। पर प्रहलाद विष्णु जी की आराधना की। इसी घमंड में चूर होलिका ने प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया और वह लकड़ियों पर बैठ गई, जिसके कारण हम होलिका दिवस यानी होली मनाते हैं। यही कारण था कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अत्यधिक दंड दिया करता था। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपनी ही बहन होलिका को अपने घर बुलाया और होलिका से कहा कि वो प्रहलाद का वध कर दे, क्योंकि होलिका को वरदान मिला था कि उसको अग्नि नहीं जला सकती। और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि होलिका अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद बचकर निकल गया। इसका मतलब अधर्म का अंत हुआ और धर्म की जीत हुई। इसीलिए हम होली मनाते हैं। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि तेरे भगवान अगर कण-कण में है। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि इस स्तंभ में जो सभा के भीतर है, अगर तुम्हारे प्रभु कण-कण में है तो अपने प्रभु को आवाज़ लगाओ और बुलाओ उनको। तब प्रहलाद ने अपने भक्ति भाव से नारायण को पुकारा और तभी स्तंभ में से आवाज़ें आने लगी। तभी स्तंभ फाड़ निकले नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान का स्वरूप था आधे मानव का और आधे सिंह का। अपने भक्त प्रहलाद को बचाया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसी प्रकार इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि तब तक भक्ति भाव से भक्त अपने प्रभु को बुलाते हैं तो उसे ही अपने भक्त को दर्शन देते प्रकट हो जाता। हमारा छठवां रूप है वामन अवतार। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया था। इस अवतार का उद्देश्य राजा बलि की तपस्या के कारण उसकी शक्ति को नियंत्रित करना था। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। वामन रूप में भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। पहले पग में वामन ने धरती, दूसरे पग में आकाश नाप लिया और तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार वामन अवतार ने बलि का अहंकार दूर कर दिया। लेकिन राजा बलि एक राक्षस था। राक्षस रहने के बावजूद भी वह दान करता था, दान के बदले में ही। इसीलिए भगवान ने उसे ये वरदान दिया कि जिस प्रकार प्रहलाद मेरा भक्त के रूप में जाना जाएगा इस संसार में, उसी प्रकार दान पुण्य के मामले में राजा बलि को जाना जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। यह 10 अवतार हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन्हें धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने अलग अलग युगों में अलग अलग रूप धारण कर पृथ्वी को बचाया है और धर्म की रक्षा की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।